Hello all students. In this video, we shall continue our chapter number 5, Indigo. So let's continue the chapter. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had it trumped the first time in the modern India. नाउ यहाँ पे क्या होता है, जब गांधी जी के साथ बाकी सारे जुड़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना, वो सब जो होते हैं वकील बाकी के, वो इनके साथ जो ये उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी उसमें जुड़ते हैं और कहते हैं अगर आप भी जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि गांधी जी को एक कम्युनिकेशन फॉर्म मिलता है, रिटर्न अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दी किसके तरफ से, तो मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि अब आपका जो केस था उसे ड्रॉप कर दिया गया है, मीन्स वापस ले लिया गया है और आप जो है वो वापस मतलब कि आप जो है वो आज़ाद हैं और जो उन्होंने दरखास्त की थी वो मानी गई। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ far-flung inquiry into the grievance of the farmer. Depositions by about the 10,000 peasants were written down, and the notes made on the other evidence documents were collected. The whole area troubled with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. तो यहाँ पे एक वर्ड है ट्रोबेट। ट्रोबेट का मतलब होगा फील द पेन इन द सीरियस ऑफ द रेगुलर बीट्स। तो अब गांधी जी और बाकी के जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, वो अचानक ये जो जैसे ही उन्होंने ये कोर्ट का फैसला सुना वैसे ही उन्होंने प्रोसीड शुरू कर दी थी। क्या, तो उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी शेयर प्रॉपर्स थे, वो इकट्ठा करने शुरू कर दी। उन्होंने रिटर्न में सबसे जो है अर्जी लेनी शुरू कर दी और उन्होंने सबको इकट्ठा किया डॉक्यूमेंट्स को, और उन्होंने लैंडलॉर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट जो है कोर्ट में उन्होंने जाहिर किया। इन जून गांधी वॉज समोनेड द सर एडवर्ड केंट द lieutenant governor. Before he went, he made landing association and the against laid details plain for the civil disobedient if he should not return. अब यहाँ पे उन्होंने जो गवर्नमेंट थे मेन, उनको उन्होंने लेटर भेजा और उन्हें कहा कि अब आप अगर वापस नहीं देंगे शेयर प्रॉपर्स को उनके पैसे, तो जो ये पूरी जो उन्होंने मुहिम शुरू की है वो बहुत आगे बढ़ेगी। गांधी हैड for protected interviews with the lieutenant governor, who as the result appointed on the official commissioner of the inquiry into the Indigo sharecropper situation. The commission considered of the landlords, government officials and the Gandhi as the sole representative of the peasant. अब ये सारे पीजेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो गांधी जी थे। उन्होंने जो ये शेयर प्रॉपर्टी जो सिचुएशन थी उसको पूरी तरह से लैंडलॉर्ड से या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्हें ऑफिशियली नोटिस भेजी थी और उन्हें ऑफिशियली वो लड़ना शुरू किया था उनके लिए। और गांधी जी अब उनके सोल रिप्रेजेंटेटिव बन चुके थे किनके, पीजेंट के, और उन्होंने गवर्नर थे उनसे भी काफ़ी सारी मीटिंग्स की थी और उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी किए थे। गांधी रिमाइंडेड इन द चंपारण फॉर एन uninterrupted period of the seven month and then again for several shorter visit. अब गांधी जी तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आए थे पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये थोड़ी टाइम की विजिट बहुत ही लंबी चलने वाली है। मीन्स के जो ये विजिट थी उनके काफ़ी मंथ तक उन्हें चंपारण में रहना पड़ा।
The visit undertaken casually on the entry. Entry means क्या होगा? The request, and unlettered means illiterated, and vehement means showing strong feeling. तो अब यहाँ पे जो सारे उन्होंने जो भी शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए वो पूरा जो उन्होंने जो एंटरली ऑफ द unlettered present of the expectations that way it would last a few days occupied almost the year of Gandhi's life. तो सारे जो गांधी के जो पूरी लाइफ के साथ बहुत सारे ईयर्स थे, डेज थे, यहाँ पे उन्होंने चंपारण में बिताए थे, क्योंकि ये जो शेयर क्रॉपर का केस था वो बहुत लंबा चला था और उन्होंने गांधी जी ने ठान लिया था कि उन्हें वो कैसे भी करके न्याय दिलाएंगे इनजस्टिस के खिलाफ. सो ही वांट टू बी अ शेयर क्रॉपर्स to become a fearless to the Britishers. The official inquiry assembled and the crushing mountain of the evidence against the big planters, and when they show is they agree in principle to make refund to the present. अब लास्ट में इंक्वायरी हुई तो उन्होंने जो सारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने वापस जो है पीजेंट को अब जो पैसे लिए थे वो देने के लिए अग्री हो जाते हैं. He thought they were demanded repayment in the full of the money which they had illegally in the deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seems advanced writers Reverend J.Z. Horn, a British missionary in the Champaran, who observed the entire episode at the close. अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है और वो मिशनरी है. मिशनरी मीन्स क्या होता है? जो अपने धर्म का और कंट्री में जाके प्रचार करता है, उसे हम मिशनरी कहते हैं. कि आप हमारा धर्म उसको अपने धर्म की महिमा बताता है और फिर उसे कहता है कि अगर तुम हमारे धर्म में आना चाहते हो तो आ सकते हो. तो धर्म परिवर्तन भी कराता था, उसे मिशनरी कहते हैं. तो J.Z. Horn था, उन्होंने भी पूरा जो ऑब्जर्वेशन किया था चंपारण का, और अब उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को क्या लगा था कि वो शायद पूरे के पूरे पैसे मांगेंगे. शेयर क्रॉपर्स गांधी जी हैं जो पूरे के पूरे पैसे मांगेंगे, पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सिर्फ 50% रुपीज़ जो है वापस मांगे थे शेयर क्रॉपर्स के लिए. And the thinking probably that he would not give away the representative of the planters offers to be refunded to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. तो अब शेयर क्रॉपर ने क्या कहा कि शायद गांधी जी नहीं मानेंगे और 25% नहीं लेने के लिए, शायद वो पूरे तो पूरे पैसे ले, पर गांधी जी ने तो 50% की मांग की. और अचानक से जब उन्होंने सारे लैंडलॉर्ड ने कहा कि नहीं हम 50% नहीं पर 25% ही शेयर क्रॉपर्स को उनके पैसे वापस करेंगे, तो गांधी जी उसमें भी वो है राज़ी हो जाते हैं, मीन्स कि अग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है आप 25% भी शेयर क्रॉपर्स को उनके पैसे वापस दो. दिस स्टेटमेंट वॉज adopted unanimously by the commissions. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obligated to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as law above the law. Now the peasants show that he had a right and defenders. He learned courage. अब गांधी जी ने 25% क्यों लिया था? क्योंकि
वो चाहते थे कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने रिफंड में मिले हैं। वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर झुके, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो झुके और वो प्रेस्टीज में झुके उनके सामने शेयर प्रॉपर्स के सामने। और जो वो अपने आप को गॉड मानते थे लॉ का, तो अब वो रिफ्यूज़ करेंगे। मीन्स के वो अब अपनी एक तरह की उनकी समझ जो थी कि वो गॉड है इन सबके शेयर प्रॉपर के, और जैसे चाहे वैसे उनके साथ कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे इनकी सोच चेंज होगी और अब वो शेयर प्रॉपर को करेजियसली देखेंगे। तो वो करेजियस है तो उन पर दोबारा जो है वो अत्याचार करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और यहाँ पे वो क्या दूसरी बात बोलते हैं कि जो ये पीजेंट है उन्होंने भी लर्न किया है। क्या लर्न किया है? करेजियस। मीन्स कि वो अब हिम्मतवान बने हैं, उनमें एक अलग ही हिम्मत आ चुकी है, लीडरशिप आ चुकी है और वो फ्री हो चुके हैं फियर से। तो वो इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसे। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन। विदिन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandons their essence, which reverted to the peasant. Indigo sharecropping disappeared. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो गांधी जी ने उसके जस्टिफाई के लिए पोजीशन ये थी, उसके थोड़े ही साल में ब्रिटिशर ने अपने सारे जो उनसे हमारे जो शेयर प्रॉपर्स थे उनसे ज़मीन ली थी, उन्होंने वापस कर दी और कहा कि अब आप जो भी उगाना चाहो वहाँ पे उगा सकते हो, आपका लैंड आपका है और आप वहाँ पे इंडिगो भी उगाना चाहो तो उगा सकते हो। तो यहाँ पे जीत हुई है हमारा जो गांधी जी ने मुहिम शुरू की थी उसकी। गांधी नेवर contented himself with the large political or economic solutions. He showed the cultural and social backwardness in the Champaran villages and he wanted to do something about it immediately. अब यहाँ पर उन्होंने देखे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं बताए, उन्होंने उनका बैकवर्ड ही यूज़ किया और उन्होंने उनकी कल्चरल और सोशल जो पावर थी उससे ही उन्होंने ये केस जीता था। चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डी समथिंग अबाउट द इमीडिएटली, और उन्होंने चंपारण के लिए बहुत ही कुछ किया था इमीडिएटली। ही अपीलेड फॉर द टीचर्स महादेव देसाई एंड नेहरारी पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples, as their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other district parts of the land. Devadas Gandhi's youngest son arrived. Gandhi primary schools were opened in the 6th village. Kasturbai taught the ashram rules on the personal clean line and the community sanitation. अब देखिए चंपारण का जो पूरा जो नक्शा था वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। गांधी जी ने उसके लिए बहुत कुछ किया। उनके जो डिसिपल थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे दो, महादेव देसाई और नरहानी पारिक, तो वो और उनकी वाइफ वहाँ पे रहने आए। उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वॉलंटियर बन गए थे वो वहाँ पे धीरे धीरे। उनका एक देवादास गांधी जी का यंगेस्ट सन था, सबसे छोटा बेटा, वो भी वहाँ आया था। कस्तूरबाई भी आई थी। उन्होंने वहाँ पे 6 प्राइमरी स्कूल्स खोली थी चंपारण में, अलग अलग विलेजेस में। और कस्तूरबाई ने वहाँ के जो आश्रम खोला और वहाँ पे जो लोग थे उनको क्लीन लाइन और सैनिटेशन के बारे में बहुत कुछ बताया। और जो ये चंपारण था वहाँ पे अब वहाँ पे फुलेस्ट क्लीनेस्ट और बहुत ही अच्छा मीन्स के एटमॉस्फेयर बन गया था। वहाँ के लोग अब कल्चरल के साथ साथ एजुकेटेड भी हो रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे चंपारण का पूरा नक्शा ही बदल दिया सिर्फ एक विजिट के कारण। तो यहाँ पे हमारा जो देश था, हमारा देश का जो पास्ट है या फिर हिस्ट्री है उसको भी रिप्रेजेंट किया है कि कैसे एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में लोग एजुकेटेड नहीं थे और ना ही एजुकेटेड होने में मानते थे, क्योंकि वो अपनी गरीबी में इतने सारे डूबे हुए थे कि उनके पास ये सब करने का समय ही नहीं था और ना ही वहाँ पर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ थी। पर धीरे धीरे जब अंग्रेज़ भी आए थे तो यहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग शुरू की थी, तो उनका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्ट है कि हम एजुकेटेड की लाइन की ओर बढ़े थे।
तो यहाँ पे गांधी जी ने चंपारण में एजुकेशन भी शुरू किया था और बहुत सारे जो थे रिफॉर्म लाए थे। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ तक रखेंगे। इसकी स्टोरी, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।